खबर बिहार विधानसभा चुनाव से सामने आ रही है। तेजस्वी यादव अब तक 23,531 वोट पाते दिख रहे हैं। यहां पर तेजस्वी और सतीश कुमार के बीच कड़ी टक्कर, 23,712 वोट सतीश कुमार। तो ये कांटे की टक्कर राघोपुर में, राघोपुर सीट पर तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। राघोपुर वैशाली जिले की ये सीट बीजेपी के सतीश कुमार आगे हैं। इन्होंने ही 2010 में राबड़ी देवी को हराया था और अब यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चेतन, जिस तरीके से राघोपुर ये कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है चेतन। नहीं बिल्कुल, और पल पल जो अभी आंकड़े हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, अपनी इतनी महत्वपूर्ण सीट जिस पर वो दम भरते हैं कि राघोपुर तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो आ ही रही है आरजेडी के खाते में। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि वो अपनी सीट से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हालांकि मार्जिन अब इस बार कम दिखाई दे रहा है अभी तक जो फिलहाल आ रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है, वो पीछे चल रहे हैं। तो अगर वो सीट निकालते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े आंकड़े से वो निकाल पाएंगे। अभी फिलहाल पीछे जो चल रहे हैं तो भी कम जो मार्जिन है वो यहां पर है। ये अभी थोड़ी देर पहले जस्ट डेटा अपडेट हुआ है। आप चेतन समझो कि 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और महज अब तेजस्वी आगे हो गए हैं, लेकिन आगे कितने वोटों से? 585 वोटों से। 30 राउंड यहां कुल ओवरऑल काउंटिंग होनी है, उसमें 8 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और लगातार आगे पीछे का खेल लगातार जारी है और अभी भी महज तेजस्वी 585 वोटों से आगे हैं। अब आप समझिए किस तरीके से तेजस्वी यादव और सतीश कुमार के बीच ये फाइट देखने को मिल रही है। नहीं बिल्कुल, और ये टफ फाइट है। आप समझिए कि जिस तरीके से राघोपुर एक गढ़ जो है, किला, अभेद किला जो है वो आरजेडी के लिए माना जाता है और तेजस्वी यादव ने वहां पर काम करने का जो दम भरते हैं या फिर वो कहते हैं कि आरजेडी का एक बहुत बड़ा ये ऐसा किला है जिसके नहीं भेजा जा सकता जी। उन्होंने कहीं ना कहीं जनसभाएं इस बार ज्यादा की। आप देखिए कि चाहे वो हेलीकॉप्टर का खर्चा हो या फिर तमाम जो खर्चे हो, इस बार महागठबंधन के जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खर्चा किया। एक दिन में 7 से 8 जो जनसभाएं उन्होंने की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की और उसके बाद उनका जो जोश उन्होंने दिखाने की कोशिश की। मैं कुछ देर पहले रजत यहीं पर हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी एक बढ़िया चेहरा है। उप मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया वो अपने आप में दिखाने की उन्होंने कोशिश की। युवाओं को लेकर वो साधने की बात करते हैं, युवाओं को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उनके लिए बात भी करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि मैंने अपने कुछ ही महीनों के कार्यकाल में 4 से 5, 3 से 4-5 जो लाख है वो नौकरियां देने का काम किया। मेरी सरकार बनाई है, मैं हर घर सरकारी नौकरी दूंगा। नीतीश कुमार यही कहते हैं कि भाई सीएम कौन था? वो तो कहते हैं भाई आप तो डिप्टी थे, सारा काम तो सीएम करता है, क्रेडिट आप ले जा रहे थे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच वो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा जिस तरीके से काउंटर, चाहे वो प्रशांत किशोर ने किया हो, चाहे बीजेपी ने किया, कि आप इतने पैसे कहां से लाएंगे। जो कई बार तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं से सवाल पूछा गया तो कई बार उनका जवाब ये होता जैसे मोदी जी लाते हैं। तो मतलब जब उनसे उनका कन्हैया कुमार ने भी यही कहा कि इतने बड़े-बड़े जो जेट खरीदे जाते हैं, जो हवाई जहाज खरीदा जाता है, वहीं से पैसा आएगा। हाँ। तो अब वो उस पर यही सबसे बड़ी बात है, जब वो कैमरे के सामने आएंगे तब उनसे जब ये सवाल दागा जाएगा तब वो क्या जवाब देंगे। बिल्कुल, तब क्या जवाब जो है वो देंगे और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि जो उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, क्यों जनता तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई, क्यों तेजस्वी यादव का वो ब्लूप्रिंट काम नहीं कर पाया। क्योंकि ब्लूप्रिंट पर ही सवाल हो रहे थे कि आप आंकड़ा जो है वो इतना बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं, आप हर घर सरकारी नौकरी, आप समझिए इतना बिहार का बजट ही नहीं है, बिहार का कुल बजट इससे बहुत कम है, तो कहां से आप ला कर देंगे? तो ब्लूप्रिंट मैं ला कर दूंगा, मैं ब्लूप्रिंट जल्दी लाऊंगा, तो उसमें जो वोटिंग है वो निकल गई। आंकड़े जो है अब वो दुनिया के सामने आ रहे हैं, देश के सामने आ रहे हैं, तो अब देखना होगा वो उस पर जवाब क्या देंगे। जब आप सीमांचल का क्षेत्र आप घूम रहे थे, पूर्णिया हो चाहे तमाम आसपास के जिले, तो क्या यहाँ कांग्रेस और आरजेडी के अंदर आपको फूट नजर आई? देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव वहीं से आते हैं और पप्पू यादव से आपने मुलाकात वहां की, जिस तरीके से क्योंकि अंदर खानों में ये खबर भी थी कि पप्पू यादव भी जिस तरीके से आरजेडी से थोड़ा नाराज चल रहे थे। शुरुआत में तो कई बार आरजेडी खिलाफ भी बयानबाजी सिर्फ राहुल गांधी कर रहे थे, बाद में वो भले से मंच पे नजर आए। तो क्या आरजेडी और कांग्रेस में एक दूसरे में ठनाठनी नजर आई? नहीं, देखिए आप ठनाठनी की बात कर रहे हैं रजत, उससे पहले आप जाइए, जब हम ग्राउंड पे भी नहीं उतरे थे, उससे पहले जब बहुत सारी चीजें चल रही थी कि महागठबंधन में कौन जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आएगा, क्योंकि महागठबंधन का यह तय हो गया था कि वो मुख्यमंत्री चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव पर सहमति जैसे तैसे बन जाती है। लेकिन जब मैनिफेस्टो की बात आती है और आरजेडी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है या फिर महागठबंधन, आप समझिए महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होता है, तो तेजस्वी यादव का चेहरा होता है इतना बड़ा बड़ा लगाया जाता है, राहुल गांधी कहीं पीछे छोट मोट नजर आते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं यह कहा गया कि राहुल गांधी ने टेक ओवर करने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि चलिए ठीक है, अब हम एसआईआर वाले मुद्दे पर, वोट चोरी वाले मुद्दे पर हम तेजी से चुनाव लड़ेंगे और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पर उनके खाते में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट गिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राहुल गांधी या फिर कहें कि जो कांग्रेस पार्टी है
वो इन चीजों में पिछड़ती हुई नजर आई। और मैं इस पर भी मैंने सवाल लिया, जब एक्सपर्ट से मैंने बात करने की कोशिश की, जो बिहार की नब्ज समझते हैं, जो बिहार के जनता के बीच सालों से काम कर रहे हैं, उनसे मैंने कहा कि आरजेडी का जो ये हुआ है, जो ये हर्ष होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसमें कांग्रेस का योगदान है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो कोई योगदान कैसे होगा, कांग्रेस का अपना योगदान अपने लिए नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी का जो ये चीजें आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं आरजेडी का एक पैटर्न जो है वो सेट होता है रजत। अगर हम सीधे तौर पर बात करें कि 75 जो है और 75 से 80 के बीच में जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी की सेट होती हैं, लेकिन इस बार तो वो भी नजर नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी बात है आंकड़े जो है वो 50 के नीचे और अभी तो 30 के नीचे, 29 सीटों पर अभी आगे। और क्योंकि अब 1:10 हो रहे हैं चेतन, और लगभग अब 2 घंटे बिल्कुल अब साफ ही है, लगभग पिक्चर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है रजत। लेकिन अभी भी यही समझने वाला है कि आरजेडी को जमीन पर नुकसान कहां हुआ, क्या जो जनता है वो सीधे तौर पर ये सेट करके गई थी, चाहे वो युवा हो, क्योंकि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर उन्होंने निकालने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा एक पैंतरा निकालने की कोशिश की, भैया नौकरी हम देंगे। आपको समस्याएं हैं, जो लाठीबाजी होती है पुलिस और आपके बीच में, सड़कों पर जो जमकर बवाल देखने को मिलता है, या फिर एसआईआर का मुद्दा तो ठीक है बहुत बाद में आया, लेकिन उससे पहले जो बवाल होता रहा उसको लेकर बुलाने की जो है तेजस्वी यादव ने भरपूर कोशिश की, बहुत मेहनत उन्होंने ग्राउंड पे की, लेकिन उनकी मेहनत जो है वो रंग लाती हुई तो नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका वोट बैंक था फिक्स, वो भी मुझे लगता है कि वो खिसक गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से, एक और बड़ी बात अगर हम चेतन करें कि तेजस्वी अपनी सीट पर आगे पीछे हो रहे हैं, उनके भाई जो अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे लगातार शुरुआत से ही चौथे नंबर पर चल रहे हैं, और अब